नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरे के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में ऐसी कई सभ्यता संस्कृति स्थल मरुस्थल अरावली नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त प्राचीन साक्ष्य में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थर, अस्त्र शस्त्र, उपकरण प्रमुख है। यानी इनके आधार पर ही पता लगाया जा सकता है कि कितनी पुरानी है। चूंकि प्राप्त उपकरणों पत्थर के उपकरण की संख्या अत्यधिक है, अंत प्रारंभ युग क्या कहते हैं, प्रस्तोत्तर युग कहते हैं। यानी जो साक्ष्य मिले वो ज्यादा औजार और सब पत्थर के मिले, इसलिए उस युग को क्या कहते हैं, प्रस्तोत्तर युग कहते हैं। प्रस्तोत्तर युग मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों को शिकार करता अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्रित करता और पेट भरता। अंत कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए जाते थे, किसके, पत्थर के। राजस्थान पत्थर के उपकरण मुख्यतः बनास नदी, गंभीर, बेड़, चंबल नदियों घाटियों में शिलाश्रय बहुतायत में मिलते हैं। प्रस्तोत्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल, उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त हुए। यानी पहले पत्थर के औजार बनाए गए, उसके बाद तांबा और कांस्य के औजार आ गए, उसके बाद लोह युग यानी लोह के अवशेष मिले। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। यानी पहले मानव शिकार किया करता था, फिर धीरे धीरे पशुपालन कार्य करना शुरू कर दिया और उसके बाद कृषि कार्य। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए। यानी पहले पत्थर के औजार होते थे, वो धीरे धीरे धातु के बनाने शुरू कर दिए। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपकरण प्रारंभ हुआ। यानी सर्वप्रथम धातु कौन सा, तांबा। राजस्थान ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। यानी ताम्र के अवशेष कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। राजस्थान में सभ्यता स्थल कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ोपल, ये कहाँ है, हनुमानगढ़ में। सोंती कहाँ है, बीकानेर में। सुनारी, झुंझुनू में। गणेश्वर, सीकर में। बैराट, जयपुर में। दर, भरतपुर में। रेड, टोंक में। नगर, टोंक में। नगरी, चित्तौड़ में। आहड़, उदयपुर। घिलुंड, राजसमंद में। बागौर, भीलवाड़ा में। तिलवाड़ा, बाड़मेर में। कालीबंगा राजस्थान में दसदोस्ती या सरस्वती नदी घाटी में पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरातत्व स्थल खोजे। किसने, अमलानंद घोष ने, सरस्वती नदी घाटी में। इनमें हनुमानगढ़ जिले में गगर नदी किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर निर्देश में यहाँ खुदाई हुई। किनके, बीबी लाल और बीके थापर और अन्य वीके थापर, अमडी खरे और जेपी जोशी का संबंध भी कालीबंगा सभ्यता से है। किन किन का, वीके थापर, अमडी खरे, जेपी जोशी, अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर है इनका। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के नगर मिले हैं, जिसमें मकान ईंटों के प्रयोग किया गया है। यानी मकान ईंटों के बनाए गए। मकानों में 4-5 बड़े बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती में गंदी पानी निकासी की लकड़ी की नालियां बनी होती थी। यानी लकड़ी की नालियों का अवशेष कहाँ मिले, कालीबंगा में। गंदे पानी निकासी के लिए लकड़ियों की नालियां बनाई हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्नि वेदियां बनी हुई है। यानी यहाँ से 7-8 अग्नि वेदियां मिली है। कितनी, 7, कुछ जगह 7 माना जाता है, कुछ जगह 8। सभ्यता में धार्मिक स्थल धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले उत्खनन एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। दुर्ग के अवशेष 2 भाग होता था, एक पश्चिम और एक पूर्व। पश्चिम भाग में किसके अवशेष मिले, दुर्ग के पश्चिमी भाग में। कालीबंगा नगर
योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना के समरूप दिखाई देती है, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप उसके समान दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर से बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले, यानी कालीबंगा से जोते हुए खेत के अवशेष मिले। कहाँ? कालीबंगा से। खुदाई में हमें गाय के मुख्य प्याले, तांबे के बेल यानी तांबे का बेल मिला है, कांसे के दर्पण, कांसे का दर्पण, हाथीदांत का कंगा यानी हाथीदांत का कंगा मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले, कांच की मणियाँ मिली हैं, खिलौने मिले। कालांतर में नदियों का पानी सूखने से मरुस्थल के बढ़ते से इस समृद्धि बस्ती उजड़ गई। अब चर्चा करते हैं जुते हुए खेतों की। कालीबंगा जुते हुए खेत मिले कौन से भाग में? दक्षिणी और पूर्व भाग में। कालीबंगा के दक्षिणी पूर्व भाग में जोते हुए खेतों के अवशेष मिलते हैं। और प्रश्न पूछा जाता है हनुमानगढ़ के किस भाग में कालीबंगा स्थित है, तो वो कौन से है? पश्चिमी और दक्षिण में। जोते हुए खेत कहाँ है? दक्षिण और पूर्व में। और कालीबंगा किधर है? पश्चिम और दक्षिण में। घाटपुर या आहाड़। उदयपुर के पूर्व में आहाड़ बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग क्या कहते हैं? वहाँ के लोग धुलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तंबावती नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजार निर्माण केंद्र होने की इस नाम क्या पड़ा? ताम्रवती। 11वीं शताब्दी में घाटपुर नाम से जाने लगा। पहले स्थानीय लोग क्या कहते हैं? धुलकोट। और 11वीं शताब्दी में घाटपुर नाम से जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवार पत्थर मिट्टी की बनी होती थी। यहाँ मकान उनकी दीवार पत्थर और मिट्टी की बनाई होती थी। और छत पर बांस व केलों यानी घास फूस की बनी हुई होती थी छत। बड़े कमरों में के बीच बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर छोटे छोटे कमरों यानी ओरों का निर्माण किया जाता था। मकान में 6 चूल्हे मिले जो संयुक्त परिवार सामूहिक भोज की क्रिया, यानी 6 चूल्हे मिले जिनसे पता चलता है कि कहाँ? आहाड़ में संयुक्त परिवार रहता था। यहाँ उच्च कोटि के चावल साक्ष्य उत्पादित होते थे, यानी चावल के साक्ष्य मिले हैं। आहाड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। कैसा? भट्टीनुमा। इसे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था, यानी तांबा पिघलाने की भट्टी कहाँ मिली है? आहाड़ में। आहाड़ बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, यानी बर्तन बनाने की कला भी जानते थे। यहाँ लाल व भूरे मर्तबांड हाथ की सफाई तथा अलंकृत दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धुलकोट में 1951-52 में हुए उत्खनन खनन में तस्तरी, दीपक, धूपदानी, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म की मणियां। कितनी? 26 किस्म की। और 6 तांबे की मुद्राएं। कितनी? 6। 26 किस्म की मणियां और 6 तांबे की मुद्रा व 3 मोहरे मिले हैं। कितनी? 3। 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्रा और 3 मोहरे मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप विध्वस्त हुई और इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा बाद में गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। अब देखते हैं मरण मूर्ति ये कहाँ मिली है? आहाड़ संग्रहालय में ये। और अब चर्चा करते हैं आहाड़ से क्या क्या मिले। तांबे का पात्र, ये तांबे का पात्र। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ? आहाड़ से। तांबे का टुकड़ा आहाड़ से। तांबे की छुरी आहाड़ से। अब चर्चा करते हैं बालाथल की। उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील, कौन सी? वल्लभ नगर तहसील बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहाड़ संस्कृति से संबंधित, यानी आहाड़ का ही भाग है। यहाँ 18 कमरों के बड़े भवन। कितने कमरों का? 11 कमरों का। दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, किसके? तांबे के। कुल्हाड़ी, छन्नी, बाण जैसे उपकरण, कर्णफूल, गले का हार की लटकन आदि आभूषण मिले। कहाँ से? बालाथल से। यहाँ के निवासी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित, यानी कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों कार्य साथ करते थे, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहाँ की? बालाथल की। तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष प्राप्त हुए। किसके? लोह काल के। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं।
अगर तांबे की भट्टी की चर्चा करें तो कहाँ मिले, आड़ में, और लोहे की बालाथल में। बेराट के अतिरिक्त बालाथल में ही एक ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बुना हुआ वस्त्र कहाँ प्राप्त हुआ है, बेराट और बालाथल, बेराट के अलावा ओनली फॉर बालाथल में। अब चर्चा करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर कहाँ है, सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में गणेश्वर एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले। ताम्र संचयी संस्कृति कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता क्या कहते हैं, ताम्र संचयी संस्कृति। यह संस्कृति पूर्व राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में फलित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुयातात में मिलते हैं। इसका कारण है खेतड़ी ताम्र भंडार के निकट रही होगी, यानी तांबे के भंडार ज्यादा थे। ताम्र उपकरण बाण, छन्नी, मछली पकड़ने के कांटे, यानी मछली पकड़ने के कांटे कहाँ मिले, गणेश्वर से। उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की दोहरे पेचदार सिरा वाली ताम्रपिन, यानी दोहरी पेचदार वाली सिरा वाली ताम्रपिन कहाँ मिली है, गणेश्वर में। और मछली पकड़ने कांटे गणेश्वर में को पश्चिमी मध्य एशिया निर्यात किया जाता है। कहते हैं कि दोहरे पेचदार सिरा वाली पिन को पश्चिमी या मध्य एशिया से निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। हड़प्पा पूर्व संस्कृति हल्के लाल रंग के और पतले बर्तन थे। हल्का रंग लाल रंग था और पतले बर्तन थे। दूसरा था लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकार वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख थे। हाड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी। हाड़ और गणेश्वर सभ्यता कौन सी, ताम्रपाषाण काल की। इनके ऊपरी भाग स्तर पर लोहे युग के अवशेष भी मिलते हैं। यानी हाड़ और गणेश्वर ताम्रपाषाण काल की थी और ऊपरी स्तर पर लोहे के अवशेष भी मिलते हैं। लोहे कालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेट आदि सभ्यताएं अवशेष, यानी लोहे कालीन सभ्यता कौन कौन सी है, बेराट, सांबर, बागोर और रेट। ये राजस्थान में बेराट से अशोक का प्राप्त शिलालेख। अब चर्चा करते हैं बेराट की। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति प्रमुख केंद्र रहा है। कौन सा, बेराट। इसकी बिज्जक पहाड़ी, भीमडूंगरी प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी, बिज्जक पहाड़ी और भीमडूंगरी। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में उल्लेख किया गया। कहाँ, महाभारत में, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। कहाँ किए थे, बेराट में। मौर्य काल में यह प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल का प्रमुख केंद्र कौन सा था, बेराट। यहाँ अशोक 2 स्तंभलेख, बाबरू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए, बेराट से। और अशोक के अभिलेख का बेराट से। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। कितनी, बेराट से कितनी, 36 चांदी की मुद्रे, जिनमें 8 पंचमार्क है और 28 भारतीय यूनानी शासकों की। 36 मिले, उनमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की। खुदाई में स्वस्तिक तथा त्रिरत्न चक्र चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता व पक्षी। नाश्ता व पक्षी का चित्र कहाँ मिला है, बेराट में। पूछ ले, नाश्ते व पक्षी का चित्र कौन से सभ्यता मिला है, बेराट से। पत्थर के संदूक मिले, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र। अभी पीछे चर्चा की थी, हाथ का वस्त्र, बुना हुआ वस्त्र और कहाँ मिला है, बालाथल में। उपयुक्त स्थलों के अंतरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में बागौर, बागौर कहाँ है, भीलवाड़ा में। ओजियाना जयपुर जिले में, उपयुक्त स्थलों के अंतरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में बागौर और ओजियाना। बागौर और ओजियाना कहाँ है, भीलवाड़ा में। जयपुर जिले में सांबर और जोधपुरा। टोंक जिले में स्थित नगर और रेठ। और चित्तौड़ में नगरी। भरतपुर में नो है। जालोर में भीनमाल। राजसमंद में पचमाता और गिल्लुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण और ताम्र लोहे गुण संस्कृति को प्रकट करते हैं। बेराट में बौद्ध मठ के अवशेष। उत्खनन, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। मर्त बांड यानी मिट्टी के बर्तन। पाषाण यानी पत्थर। ताम्र यानी तांबा। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है, कहाँ है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। जालौर में कौन सी है, भीनमाल, भीनमाल। और सीकर में गणेश्वर। और उदयपुर में हाड़ और बालाथल।
अशोक का महाबुरु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बेरार से। और बेरार से क्या प्राप्त हुआ? हाथ से बुना हुआ वस्त्र। और हाथ से बुना हुआ वस्त्र कहाँ प्राप्त हुआ? बालाथल से। गणेश्वर कहाँ है? सीकर में। और हाड़ उदयपुर में। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में एक विशिष्ट संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए, कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। हाड़ बस्ती प्राचीन काल में नगरी के नाम से जान जाती थी, कौन सी? ताम्रवती नगरी। कौन सी? ताम्रवती। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।